हेलो एवरीवन। मैं वैष्णवी गुप्ता आज आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी। सो व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स वो साइंस या सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम मैथ्स में यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि 68 प्लस 74। तो यहाँ पे ये जो एडिशन का सिंबल है इसे ही हम ऑपरेटर बोलते हैं, है ना। ये सिंबल 68 और 74 को ऐड कर रहा है, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो ऑपरेटर वो साइन या सिंबल होता है जो कि मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब जिन वैल्यूज पर ऑपरेटर अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करता है उन्हें हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हमने 68 और 74 लिया है। इन वैल्यूज़ पे ये ऑपरेटर, एडिशन का ऑपरेटर, अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है इन वैल्यूज़ पर, तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम ऑपरेंड्स बोलेंगे। तो ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज ऑन विच ऑपरेटर्स परफॉर्म देयर कैलकुलेशन। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, से 87 माइनस 68। अब ये माइनस का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, ये ऑपरेटर हो गया यहाँ पे। और ये किस पे अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है? 87 और 68 पे। तो 87 और 68 ऑपरेंड्स हो गए। ओके, अब ऑपरेटर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि ऑपरेंड्स यानी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट यस या नो में देते हैं। ओके, रिजल्ट वो नंबर में नहीं देते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे ये 68 और 74 को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी नंबर में ही आएगा ऑब्वियसली। तो इसका रिजल्ट भी नंबर में ही आएगा ऐड होके। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वो उनका रिजल्ट नंबर में नहीं आता है, उनका रिजल्ट आता है यस या नो में। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम यस को ट्रू बोलते हैं और नो को फॉल्स बोलते हैं। ओके, अब ट्रू और फॉल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? बूलियन वैल्यू। ओके, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 6 इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन सिंबल जो है ये क्या है? ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये 6 और 5 को कंपेयर कर रहा है और फिर इसका रिजल्ट तो नंबर में आ ही नहीं सकता ना। तो 6 ग्रेटर देन 5 होता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। ओके, ऐसे ही स्मॉलर देन भी होता है। अब यहाँ पे क्या है? ये 6 और 5 यहाँ पे ऑपरेंड्स हैं और ये रिलेशनल ऑपरेटर है। अब इसे हम और अच्छे से एग्जाम्पल्स से हम पढ़ते हैं। अब जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं प्रोग्राम्स में, हमने वही यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझने के लिए लिया है। इंट a इज इक्वल टू 10। अब जब हम वेरिएबल यानी मेमोरी पार्ट जब क्रिएट करते हैं तो हम डेटा टाइप्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इंट। अब जैसे ही हमने इंट लिखा तो यहाँ पे एक मेमोरी पार्ट क्रिएट हो गया, इंटीजर टाइप का मेमोरी पार्ट क्रिएट हो गया। अब इसको हमने नेम क्या दिया है? a। इसमें वैल्यू क्या स्टोर करी है? 10। ओके, तो ये एक मेमोरी पार्ट क्रिएट हो गया जिसमें हमने 10 स्टोर करा है। अब यहाँ पे हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है। इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये 10 ये वैल्यू को
ये गिवन वेरिएबल में स्टोर कर देता है। यहाँ पे 10 ए वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो गिवन वैल्यू जो होती है उसे वेरिएबल में असाइन कर देता है। ओके, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 20, तो a क्या है यहाँ पे 10 है। 10 इज ग्रेटर देन 20, तो क्या ये सही है? 10 तो ग्रेटर होता नहीं है 20 से, इसलिए रिजल्ट क्या आया है? फॉल्स। ओके, फिर हमने लिया a इज स्मॉलर देन 20, तो क्या a छोटा है 20 से? a की वैल्यू क्या है 10, तो हाँ 10 तो 20 से स्मॉल ही होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट आ गया है ट्रू। फिर a इज इक्वल टू 20, ये क्या है? ये कौन सा ऑपरेटर है? ये डबल इक्वल टू है। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर ही होता है। अब डबल इक्वल टू का क्या मतलब है कि ये इक्वालिटी ऑपरेटर होता है। जैसे a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो 10 इज इक्वल टू 20। तो ये ऑपरेटर जो है ये इक्वालिटी चेक करता है कि इसके जो ऑपरेंड्स हैं, वैल्यूज या ऑपरेंड्स हैं 10 और 20, क्या ये इक्वल है? तो यहाँ पे तो ये इक्वल है नहीं, तो इसलिए रिजल्ट आ गया फॉल्स। तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर का टाइप होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे दो चेक्स हो रहे हैं, हम दो चीज़ें चेक कर रहे हैं। पहला क्या चेक किया है हमने कि क्या a ग्रेटर है 10 से, तो a तो 10 ही है, तो 10 ग्रेटर देन 10 तो होता नहीं है। अब सेकंड चीज़ हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या a इक्वल टू 10 है, यानी क्या a की वैल्यू 10 से इक्वल है, तो a की वैल्यू 10 से इक्वल तो है ही, 10 इज इक्वल टू 10। सो ये चेक जो है ये ट्रू है, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। ओके, तो जब ऐसे ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो इसमें दो चेक्स होते ही हैं, और कोई भी चेक अगर ट्रू होता है तो रिजल्ट ट्रू आ जाता है, वरना अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ जाता है। नेक्स्ट, a इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। यहाँ पे भी दो चेक्स हो रहे हैं। पहली चीज हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या a छोटा है 10 से, a इज स्मॉलर देन 10, तो ऐसा तो है नहीं, 10 इज स्मॉलर देन 10 तो होता नहीं है। अब एक और चीज हम चेक कर रहे हैं कि क्या a इज इक्वल टू 10। अब ये तो ट्रू हो गया, 10 तो 10 से इक्वल ही होता है, 10 और 10 इक्वल होता है, तो ये चेक ट्रू हो गया, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। ओके, अब हम एक और रिलेशनल ऑपरेटर है, a इज नॉट इक्वल टू 20। ये जो सिंबल होता है, ये जो ऑपरेटर है, इसे क्या बोलते हैं हम? नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या a नॉट इक्वल टू 20 है, तो हाँ ये तो सही है, 10 इज नॉट इक्वल टू 20, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू। ओके, तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स। आज हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ा है, तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।